एक व्यूअर की डिमांड थी कि भाई मेडिकल वाला बिना साल्ट का नाम बताए कैसे सब्स्टिट्यूट दे देता है। मतलब कि उनका एक कहना ये है कि आप मेडिकल स्टोर वाले को कोई भी मॉलिक्यूल नाम नहीं बता रहे हैं, पैरासिटामोल, सिट्राजिन, ये सब नहीं बता रहे हैं, बस एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम बता देते हैं। तो वो ब्रांड उसके पास नहीं है तो फिर वो दूसरा ब्रांड कैसे दे सकता है जब उसको साल्ट का नेम पता ही नहीं है। तो ये हालांकि एक कॉमन सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है और आपको बहुत काम आएगी। होता क्या है दोस्तों कि अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप बोलते हैं पैरासिटामोल, तो वो पैरासिटामोल में से हो सकता है पैरासेफ दे दे या कालपोल दे दे या वट एवर कॉम्बिफ्लेम दे सकता है। बट आप यहाँ पे साल्ट नेम तो बता ही नहीं रहे और एक एक साल्ट को लाखों कंपनियां बना रही हैं, लाखों कंपनियां बना रही हैं और अलग अलग नाम से। तो वो कैसे पकड़ेगा कि भाई जो सामने वाला बंदा आया हुआ है उसको वही साल्ट चाहिए। मान लो कि आपने बोला कि भाई ब्रूफेन दे दो, तो ब्रूफेन तो एक ब्रांड नेम है जो कि एक एवोर्ड कंपनी का ब्रूफेन ब्रांड है। तो यहाँ पे काम आती है कुछ ट्रिक्स और कुछ एक्सपीरियंस, ठीक है। और कुछ कंपनियों की यहाँ पे बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, कंपनियां इस तरह से ब्रांड्स के नाम रखती हैं। मान लेते हैं कि आपने बोला ब्रूफेन, तो वो उसके मन में आएगा ब्रूफेन मतलब कि आइबुप्रोफेन। आप आइबुप्रोफेन मांग रहे हैं लेकिन उसके पास ब्रूफेन तो नहीं है, तो वो दूसरा कोई आइबुप्रोफेन दे देगा। या आप उसके बाद जाते हैं आइबुजेसिक लेने। एक्चुअल में क्या होता है, कंपनियां इस तरह से नाम रखती हैं कि मान लो ब्रूफेन ही है, आइबुप्रोफेन है, तो एबोट कंपनी ने उसका नाम रख दिया ब्रूफेन और सिप्ला ने नाम रख दिया आइबुजेसिक और जीएसके ने नाम रख दिया क्या, आइबुजिन। तो ये आप देखो ब्रांड नेम तो इनमें आइबू लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है आइबू। तो आदमी सिर्फ आइबू को पकड़ता है और एक समझ जाता है कि भाई इस बंदे को आइबुप्रोफेन की टेबलेट चाहिए। जैसे मोन्टेलुकास्ट का मान लेते हैं आप, कंपनियां इस तरह से नाम रखती हैं अपने प्रोडक्ट्स के कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। मान लो मोन्टेलुकास्ट है तो कैडिला कंपनी का आता है मोन्टेलुकास्ट मोन्टीलास्ट के नाम से। तो मोन्टीलास्ट में जो मोन्टी है वो मोन्टेलुकास्ट को रिप्रेजेंट करता है और कैडिला का है तो मोन्टेलुकास्ट रख दिया इन्होंने। और वहीं सिप्ला कंपनी का मोन्टेलुकास्ट आता है तो वो आएगा मोन्टियर के नाम से। तो मोन्टियर में भी मोन्ट है तो आदमी मोन्ट को पकड़ेगा। और वहीं पे मोन्टी मैक है तो मैकलोड कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट देख लो उसमें मैक लगा रहता है अधिकतर मैक्सिमम। और यहाँ पे बहुत सी कंपनियां होती हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एक आधा नाम कंपनी का, आधा नाम मॉलिक्यूल का नाम रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण से आप समझो क्या होता है। किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो जाता है मेडिकल स्टोर पे और बोलता है मुझे एम्लोकाइन दे दो, एम्लोकाइन टेबलेट दे दो। तो भाई मेडिकल स्टोर वाले के पास तो नहीं है। अब वो कैसे पता करेगा कि इसको कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए। तो भाई एम्लो मतलब कि एम्लोडिपिन जो ड्रग होता है उसका एक छोटा सा प्रीफिक्स या आधा नाम उसके ब्रांड नेम में छुपा होता है कहीं ना कहीं। तो वो एम्लो को देखेगा तो समझ जाएगा भाई एम्लोडिपिन चाहिए इस बंदे को। और काइंड लगा जाहिर सी बात है मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है तो एम्लोकाइंड एम्लोडिपिन टेबलेट। और वहीं अगर दूसरा अगर वो सब्स्टिट्यूट देता है तो वो दे सकता है एम्लोडिपिन। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, एमडिपिन आता है, कैडिला का आता है, एम्लोडेक आता है, जाइडस का। तो सिर्फ और सिर्फ शुरू का नाम या आखिरी का नाम पकड़ लेता है मेडिकल स्टोर वाला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्लोकाइंड, ये तो भाई उसमें और भी चीज मिक्स हो सकती है, एटेनॉल हो सकता है। तो भाई मान लो एम्लोकाइंड है, एम्लोडिपिन है, उसके अंदर एम्लोडिपिन के साथ में एटेनॉल था तो बंदा क्या देखेगा, लास्ट के 2 वर्ड्स देखेगा जो कि स्पेस देके होती है, जैसे कि एम्लोकाइंड -80। ऐसे ही तरह तरह की चीजें होती हैं तो ऐसे पकड़ में आ जाती है चीज। एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको मैं। कई बार क्या होता है शुगर पेशेंट को दवाइयां लगती हैं और कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं तो उनको दवाइयां मिलती नहीं है। वो दवाइयों का नाम लेते हैं ग्लिमस्टार। तो मेडिकल स्टोर वाले के पास तो ग्लिमस्टार नहीं है। तो भाई ग्लिमस्टार मेडिकल स्टोर वाला का सोचता है कि भाई ग्लिमस्टार मांग रहा है तो ग्लिमी प्राइड टेबलेट मांग रहा है, ये स्टार लगा हुआ है। तो वो मैनकाइंड कंपनी का एक लाइफ स्टाइल डिवीजन है। मैनकाइंड कंपनी जो है उसका एक दूसरा विभाग है, आप ये मान सकते हैं लाइफ स्टार। तो लाइफ स्टार का यहाँ पे स्टार लिया गया है और ग्लिमी प्राइड का ग्लिमी। तो जाहिर सी बात है समझ जाता है सामने वाला बंदा कि भाई ग्लिमी स्टार मांग रहा है तो ग्लिमी प्राइड ही मांग रहा है। और बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहता है, जैसे कि ग्लिमिसाइड आता है जो कि सनोफी कंपनी का आता है, ग्लिमिसाइड, ग्लिमिनिन आता है दोस्तों, ग्लिमनाक कंपनी का आता है, ग्लिमिसिप आता है, ग्लिमसिप
सिप्ला कंपनी का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लिम मतलब कि ग्लिमरपाइड और सिप मतलब शिप्ला का सिप लगा हुआ है। सो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम का होता है पूरा फंडा, और नाम के अंदर ही छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। कंपनियां इस तरह से नाम रखती हैं कि ताकि हिंट के द्वारा पता चल जाए भाई किस कंपनी का ब्रांड है और कौन सा मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो मेडिकल स्टोर वाला भी इसी का इस्तेमाल करता है, और उसके अलावा उसका अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई व्यक्ति रात दिन दवाइयां बेच रहा है तो उसको पता चलता रहता है कि कौन सा ब्रांड किस मॉलिक्यूल में आता है, कौन सा मॉलिक्यूल किस नाम से आता है। इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।